पिछले सेशन में मेरा काफी अच्छा हुआ था। पिछले सेशन में क्या हुआ? काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ था। ओके। बट वो जब मार्केट डाउन क्रैश हो गई थी बहुत ज्यादा, तो मेरा सारा प्रॉफिट खत्म हो गया। फिर मैं वापस उसी लेवल पे आ गया। तो अच्छा। तब तक मैं स्टॉप लॉस लगाता नहीं था, तो अभी मैंने स्टार्ट किया स्टॉप लॉस लगाना जब से आपने बोला है। ओके, तो स्टॉप लॉस कितने हिट हुए? सारे हिट हो गए जी। अभी अभी जब ये मार्केट क्रैश हुई थी। तो ऐसा है, स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब है कि आपका लेवल जो ट्रेडिंग का है वो सही है कुल मिला के। क्योंकि स्टॉप जी लॉस हिट होने का एक सिंपल सा फंडा रहता है कि आपने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को ठीक किया है। मैं तो ये समझता हूँ स्टॉप लॉस का बिल्कुल जी मतलब है बिल्कुल। कि भाई हम इतना इसमें लॉस ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। हाँ जी। अब आप ये सोचो कि मैं आज जो ओएमजी को देख रहा था तो वो 17-18 डॉलर पे था लगभग, अभी पीछे। तो किसी बंदे ने हाँ अठारह जी, डॉलर पे भी तो लिया ही होगा। बिल्कुल लिया होगा जी। और वो 18 डॉलर से आज 9 डॉलर पे है, 9 पॉइंट कुछ। हाँ जी। तो वहां से कितना करेक्ट हुआ वो? आधा हो 100, गया पूरा। 100% हंड्रेड करेक्ट हो गया परसेंट हो ना। गया। तो जी हम उस 100% में क्यों रहे? माना एक बात है, हमने वो 18 डॉलर पे ले भी लिया, एक बात है। हम्म 18 डॉलर पे लिया, हमने 16 डॉलर का स्टॉप लॉस लगाया। हमने दो जी दो कॉइन लिए थे, एक छोटी सी बात है, 2 कॉइन लिए थे। तो हम 18 डॉलर पे हमने लिए 36 डॉलर के 2 कॉइन। हमने 16 डॉलर पे स्टॉप लॉस लगाया, 32 डॉलर हमारे पास फिर भी रह गए। हमने वेट किया, जी। आज उसको 9 डॉलर पे ले लो। 32 डॉलर बिल्कुल में जी जहां बिल्कुल। आपने दो लिए थे, वहां आज लगभग आपके 3.5 पौने 4 के करीब करीब कॉइन आ जाएंगे। तो मेरा मकसद स्टॉप लॉस का ये रहता है हमेशा, इसलिए मैं जोड़ देता हूँ स्टॉप लॉस पे। और जरूरी भी जी इसलिए जी मानता हूँ क्योंकि जैसे मैंने आज के वीडियो में बताया कि जो भी जो बूम मार्केट होती है ना, बढ़ी हुई मार्केट, वो किसी को कुछ नहीं सिखा के जाती। ना वो आपको हम्म कुछ सिखाती है, ना मेरे को सिखाती है। उस टाइम आदमी सीखने की लालसा नहीं रखता है, उस टाइम तो पैसे आए जाएं वही सबके मोटो रहता है, और होना भी चाहिए। उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। पैसा किसको हम्म बुरा लगता है? किसी को। हम सब यहाँ पैसे के लिए ट्रेड कर रहे हैं। तो वो सब चीजें हैं, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो उस टाइम आदमी सीखता है कि किस तरह से अपने स्टॉप लॉस को मैनेज किया जाए, किस तरह से लॉस कम किया जाए। वो सब चीजें हैं जिनको कि हम आगे से भी ध्यान रखेंगे, और अभी भी हमारी स्ट्रेटजी में वो होना चाहिए कि हम कम से कम लॉस अपना बुक करें। आंसू भाई आ गए हैं क्या आप भी? हाँ जी सर। क्या हाल चाल है आपके? सब बढ़िया एकदम। क्या क्या कमा रहे हो? सर अब कमाई चालू हुई है सर, पहले तो सर लॉस में गए। ये लो, लो, मानो। लॉस में गए? हाँ सर, वो क्या नाम, अप्रैल के बाद तो लॉस में गया है मामला अच्छा। सब जितना भी है, क्योंकि बियर जो मार्केट थी अप्रैल से पहले पूरा पैसा हमने निकाल ही नहीं पाए। हमने समझा और जाएगा, आगे आगे जाएगा, लेकिन हाँ, आगे गया ही नहीं। वो वो किसी सब ने बैक बोल हो दिया। गया। वो किसी ने बोल दिया होगा कि ये कॉइन $5 जाएगा, तो 5 से नीचे हमने बुक नहीं करना। हाँ सर, अब ये समझो सर, अब प्रॉफिट अपना आ पाया है मैंने ये। ना तो एक साल बर्बाद हो गया पूरा का पूरा। नहीं फरवरी से देखो। ज्वाइन किया था सर, फरवरी से। हम्म। और फरवरी से अब ये समझो आज नवंबर आ गया, हाँ। और अब नवंबर में लगाए, हाँ प्रॉफिट में है अब। लेकिन जो आपकी स्ट्रेटजी अपनाई है ना, तब है ऐसा। चलो देखो, स्ट्रेटजी मेरी या किसी की नहीं है, स्ट्रेटजी सबकी अपनी अपनी रहती है। मेरे कुछ एक्सपीरियंस हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जिसमें कि मुझे लगता है कि आप लोगों को बेनिफिट होना चाहिए। सर सर मैं आपको ये बताऊं, मैन जब फरवरी में बीटीडी था 3 पैसे था, मतलब हाँ। 3 पैसे पे हमने ट्रेडिंग चालू की, उसके बाद हमने लगाया हुआ था। लेकिन तब स्टॉप लॉस हम लगा सीखे ही नहीं स्टॉप लॉस लगाना। उससे बाद हमने बहुत मैं पैसा भी मोटा लगाया, लेकिन मोटा खोया भी सब। मैं एक्चुअल में स्टॉप लॉस पर जोर सबसे ज्यादा इसीलिए देता हूँ क्योंकि जितने भी नए जुड़े हुए लोग हैं ना, इसमें माइंड करने वाली बात नहीं है। क्योंकि स्टॉप लॉस जो होता है ना, ये आपको पैसे कमाने के लिए तो आपका योगदान देता ही देता है,
साथ में ये आपको हमेशा प्रॉफिट में रखता है, लॉस में नहीं रखता। ये हो सकता है कि प्रॉफिट कम हो, जहां आपको $100 का हो रहा है वहां $80 का हो जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस आपको कभी भी लॉस में नहीं जाने देगा। सबसे बढ़िया बात स्टॉप लॉस की यही है। स्टॉप लॉस को वैरी करना वो भी एक कला है, वो भी हमको आनी चाहिए। स्टॉप लॉस को हम किस तरह से वैरी करें। जैसे आज मैंने बताया कि आपने माना कोई $50 पे कोई चीज ली है और वो 55 हो गई, और आपने स्टॉप लॉस लगाया था 45, ठीक है, और आपने 50 पे बाई किया, 45 का आपका स्टॉप लॉस था, वो 55 पहुंच गई है। तो उस समय आपने क्या करना है कि अपना जो स्टॉप लॉस 45 था उसको 52 कर लो। स्टॉप लॉस तो चेंज हो जाता है, वो तो कोई बड़ा इशू नहीं है। जिसको स्टॉप लॉस लगाना आएगा वो चेंज करना भी आसानी से सीख जाता है। तो उसको 52 कर लो। जब वो 55 से मैं 60, हाँ बताओ मैं आप। आपको बताऊं सर, हाँ जब स्टॉप लॉस हम पहले लगाते थे, हमने लगा दिया, उसके बाद क्या, हमने लगाया, उसके बाद एकदम बढ़ गया और हमें ये रहता था यार गलत लगाया हमने, उसके बाद बढ़ते ही चला गया, बस ये रहा है तो कौन कहाँ से कहाँ पहुंच गया। नहीं, देखो एक बात है, माना बढ़ गया, बहुत अच्छी बात है, आप अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे रख लो। अगर आपके साथ अक्सर ऐसा हो रहा है, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि आपने $55 पे लगाया, तो आप मतलब आपने सोचा कि 55 हो गया तो 52 कर लो। फिर वहां से जब वो 60 पहुंच गया तो आप अपने स्टॉप लॉस को 57 कर लो, 56 कर लो। फिर 70 भी पहुंच गया तो साले को 65 कर लो, या 70 पे फिर बुक करके साइड हट जाओ। भाई बहुत हो गया, स्टॉप लॉस से एग्जिट हो जाओ, स्टॉप लॉस कैंसिल कर दो, अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करो, बुक करके साइड हट जाओ। तो उससे तो कोई समस्या नहीं है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वैसे आशु जी? सर मैं वैसे अलीगढ़ से। अलीगढ़, बहुत बढ़िया। और परवीन सैनी जी मैं तो आप? दिल्ली से। मैं सर फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। फरीदाबाद, आप तो बगल में ही है। सर आप कहाँ से हो? मैं हूँ तो हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर से, लेकिन अभी सेटल दिल्ली में ही हूँ। अच्छा अच्छा सर। हाँ, क्योंकि जॉब दिल्ली में है तो सब दिल्ली है, अब बस ये समझ लो। तो दिल्ली जाना में कौन सी होता है। जगह? दिल्ली में मैं साकेत से हूँ। सर मैं भी, मेरी ससुराल भी साकेत में ही है सर आओ फिर नेपरा है। किसी दिन भी आप, जिस टाइम भी आपको आप ससुराल में आए तो अभी यहाँ तो मोस्ट वेलकम है आपका। वैसे मैं आपको घर मेरी पे फैमिली भी मिलूंगा सर दिल्ली सैटरडे रहती है संडे। सब। है जी? अच्छा अच्छा, मेरी सब फैमिली भी दिल्ली में रहती है ना, सब जितने भी करावल नगर साइड में, कहाँ सादरा पे? करावल नगर में रहते हैं सब मेरे चाचा ताऊ ओके जितने भी हैं। ओके 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 हम भी रहते हैं सर, लेकिन हम बरौली यहाँ अलीगढ़ में बस चुके हैं अब। ओके ओके। तो सैटरडे संडे हम आपको घर मिलेंगे, बाकी तो ऑफिस में ही रहता है पूरे दिन। ये ताबिज जी जुड़ गए आप? मिस्टर ताबिज, हाँ जी भैया। क्या हाल चाल है आपके ताबिज जी? जी हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बढ़िया जी। आप कहाँ से हैं ताबिज साहब? हम बिहार से हैं। बिहार से हैं, वेरी गुड। बिहार जी वालों की सबसे बढ़िया बात तो ये लगती है कि ये मैं नहीं बोलते, हम बोलते हैं, मतलब सारे लोगों को मिक्स करके बोलते हैं जी कि हम बिहार से हैं। तो मतलब, जी। और क्या चल रहा है बिहार में? कुछ नहीं, अभी तो बस कॉलेज खत्म हुआ है, तो अब पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी। बिहार बिहार में तो सूखा ही चल रहा है सब हाँ वहाँ पे तो हमेशा से है। चलो, और आपकी क्या एक्सपीरियंस है, क्या आपकी प्रॉब्लम्स है ट्रेडिंग को लेके, वो बताएं जरा। किसको लेके सर? ट्रेडिंग को लेके ट्रेडिंग आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या आपकी प्रॉब्लम? ट्रेडिंग को लेके सर, लास्ट ईयर क्या हुआ था कि मतलब प्रॉफिट तो अर्न हुआ था अच्छा खासा, बट फिर क्रैश में मुझे समझ नहीं आया, न्यू था मैं, तो मेरी इन्वेस्टमेंट भी चली गई ऑलमोस्ट 50%। अच्छा, इस बार थोड़ा बेटर हुआ, आपका जो इस बार भी कैपिटल था, क्रैश में, बट आप जी कैपिटल से नीचे आ गए? हाँ प्रॉफिट तो था पिछले बार अच्छा खासा, लेकिन प्रॉफिट भी गया और कैपिटल भी गया पिछले बार। अच्छा, फिर आपने क्या जी बट नया इस सीखा उसमें? फिर सीखा वही स्टॉप लॉस लगाना। तो इस बार फिर जो क्रैश हुआ मार्केट थोड़ा, हम्म इसमें थोड़े से कैपिटल नहीं गए, उल्टे थोड़े से प्रॉफिट भी बच गए, बस यही, मतलब प्रॉफिट बचा नहीं पा रहा अच्छे से।
वो अच्छा। कोई स्ट्रेटजी मतलब समझ नहीं आ रहा कौन सा यूज करूँ कौन सा नहीं। अच्छा, स्ट्रेटजी अभी समझ नहीं आ रही है कि क्या यूज की जाए। जी जी। हाँ हाँ। तो स्ट्रेटजी तो हम रोज नई नई शेयर भी करते हैं, दिखाते भी हैं कि किस तरह से आप अपने स्टॉप लॉस को वेरी करें, किस तरह से आप उसके साथ अपने प्रॉफिट को और बड़ा करें। तो वो अभी क्लियर नहीं हुआ है फंडा। जी जी। अच्छा, तो फंडा हम क्लियर करेंगे आपका। और अभी मेरे को ना थोड़ा यूट्यूब पे वीडियो वैसे बनाने नहीं आते जो कलात्मक लोग बनाते हैं ना, कि सामने स्क्रीन भी आ जाए, बोलते भी रहे। वो सब अभी मुझे भी सीखना है, क्योंकि मैंने यूट्यूब ज्यादा कभी यूज किया नहीं है। यूज मतलब देखने में ही किया है, वीडियो वगैरह बनाने में मेरा थोड़ा सा वो नहीं रहा है अभी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ जी। तो मैं एक्चुअल में यूट्यूब पे ना जो सब चीजें हैं जो सामने स्क्रीन वगैरह पे दिखा देते हैं, एक्चुअल में यूट्यूब पे ना जो वीडियो बनाते हैं कलात्मक, वो सब नहीं आते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको सीखने की। अगर सीख जाऊंगा तो जो स्ट्रेटजी मेरे सामने होती है, उसको सभी को ऑडिबल है ना, अभी सुनाई दे रहा है? सर हाँ जी आवाज सर। कट रही है आपकी। यार मैं अंदर ही जाता हूँ, ये बाहर थोड़ा वो है, डिस्टर्बेंस है। एक मिनट होल्ड करें आप, वाईफाई भी यहाँ तक नहीं पहुंच रहा है। एक सेकंड रुके। शायद अब आ रही होगी आपको आवाज। हाँ जी अब क्लियर आ है। रही है। तो ना यूट्यूब के जो वीडियो जो लोग बनाते हैं, जिसमें स्क्रीन वगैरह का भी सारा शेयर वगैरह, वो मुझे इतना अच्छे से नहीं आता है। तो मैं वो सब चीजें सीख रहा हूँ, और उसके बाद कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें सामने आ पाऊँ, किस तरह से जी जी। स्टॉप लॉस को वेरी करते हैं, क्या स्ट्रेटजी उस समय हम अपना सकते हैं। तो हमारे में से अगर कोई अच्छा जानकार है इन सब चीजों का, तो वो मुझे सिखा दे तो ज्यादा बेटर होगा। एक तो मिले थे स्टार्टिंग में, वो स्टार्टिंग में तो जोश में थे, उसके बाद उनका जोश ठंडा हो गया, तो वो पता नहीं कहाँ गए। अच्छा। हाँ, वही है। तो देखते हैं क्या होता है। जी। ये दीपांशु जी सर जुड़े वो हैं। ग्रीड को कैसे मैनेज करें? किसको? ग्रीड लालच को कैसे मैनेज करें? हाँ, ये हुई ना बात सबसे तगड़ी वाली। लालच को वैसे ही मैनेज करें जैसे आप लॉस को मैनेज करते हैं। आज के फिर भी वीडियो वो लालच की वजह से। आज के वीडियो में मैंने बताया है कि प्रॉफिट में इतराना नहीं और लालच में घबराना नहीं। आज का जब वीडियो आप मेरा जो देखेंगे यूट्यूब पे, तो उस पे मैंने वही वही बात बोली है कि आप किस तरह से देखिए। मैं कई बार पहले भी एक बार बताया है कि जो हमारे काफी मित्र होते हैं, जिनको आदत होती है अपना पोर्टफोलियो दिखाने की, तो वो पोर्टफोलियो दूसरों को तब दिखाते हैं जब वो प्रॉफिट में होते हैं। और जब प्रॉफिट होता है तो फिर वो सबको दिखाते हैं, ये देख कल इतने थे आज इतने हो गए, तू क्या कर रहा है इधर, कस्सी बजा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, छोड़ सब कुछ, और ये देख क्रिप्टो में मैंने कितना कमा दिया। और फिर दूसरा भी देखता है कि यार ये तो गजब ही चीज है यार, इसके तो कल तो 1 लाख थे, आज इसने 1 20 कर दिए। इतना तो कोई भी बैंक नहीं देता। बात भी सही है कि इतना कोई बैंक नहीं देता है। आपको दो हाँ। परसेंट 3% तो आपकी सेविंग पे मिलता है, और 7% 8% सालाना कोई आपको देता है। लेकिन जब वो गिरता है ना अपना पोर्टफोलियो, उस समय फिर कोई नहीं दिखाता। उस समझ टाइम गया। जी, आपको ऑडिबल है? हाँ हाँ। ये बीच में प्लीज थोड़ा सा शांत रहें, जब आपका नंबर आएगा तो मैं आपको बोलूंगा बोलने के लिए, तब तक आप चाहें तो म्यूट कर सकते हैं।
तो लालच को तो मैं लालच नहीं कह सकता इसको, कि आपने जब कोई कॉल लिया है, कुछ बाई किया है, तो वो लालच नहीं है, आपका एक अच्छी स्ट्रेटजी है जिससे आप बाई कर रहे हैं, या कोई किसी ने बताया होगा तब बाई कर रहे हैं, या आपने खुद रिसर्च करी होगी तब बाई कर रहे हैं। ऐसे ब्लाइंड बाई करने वाले, देखो मैं आपको अपना एक चीज बताता हूँ। मैं अभी दीपावली पे गांव गया था, और जब गांव गया तो गांव के कुछ लड़कों ने यूट्यूब वगैरह पे या ट्विटर पे मेरा देखा होगा कि भाई ये भी क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता है। उनको ये सबको पहले से पता था कि भाई ये ट्रेडिंग करता है, लेकिन मैं उस समय इंडियन मार्केट में डाउ में करता था। तो उन्होंने जब देखा तो मेरे से पूछने लगे वो कि यार तो क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता है। मैंने कहा हाँ करता हूँ भाई। बोलो गांव में 2-3 लड़के और हैं जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं। मैंने बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने उनको बताया कि भाई वो आया हुआ है और उससे मिल लो तुम। तो वो आए मेरे पास, तो बोला भाई साहब हम भी ट्रेडिंग करते हैं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई सुन के कि आप लोग ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो में। मैं कहा कैसे करते हो? बोला अपना तो सीधा सा हिसाब किताब है, अगर 10,000 रुपए हैं तो सारे क्वाइनों में 100-100 रुपए लगा दो, कोई ना कोई तो बढ़ेगा ही। बोला कोई ना कोई तो बढ़ेगा ही। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है यार, ऐसे ही कमाओ तुम। मैंने कहा फायदा कितना हुआ? बोलो फायदा किसी दिन तो 10,000 के 500 रुपए बढ़ जाते हैं, फिर अगले दिन वो 500 रुपए घट जाते हैं। मैंने कहा ये तो भाई बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है, तो मेरे को आई नहीं। तो ये एक स्ट्रेटेजी है। इसमें क्या होता है कि लॉस तो ज्यादा होगा नहीं, लेकिन फायदा भी नहीं होगा। भाई कोई कॉइन घटेगा कोई बढ़ेगा, आपको फायदा कहाँ हुआ? आपको तो नहीं हुआ ना फायदा, आप तो वहीं की वहीं रहे। तो ये जो ब्लाइंड चाल है ना, ये मैं ना तो कभी करता हूं। आप ये कर सकते हो कि किसी आपके पास अगर ज्यादा पैसा है तो किसी किसी कॉइन में आप थोड़े थोड़े पैसे डाल के रख दो, और वो जब बूम करे तो आप उसको प्रॉफिट बुक कर लो। वो एक स्ट्रेटेजी है। लेकिन मन आपने अपने सारे पैसे ऐसे लगा दिए फैला के कि यार सारे कॉइन ले लो, जो बढ़ेगा उसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे, तो जो नीचे जा रहा है उनका क्या करोगे? आपको प्रॉफिट थोड़ी हुआ, फिर प्रॉफिट तो होगा ही नहीं ना। तो चार्ट देख के और प्रॉपर स्टडी करके ही कॉइन बाई करो। और मेरी एक सलाह है, आप माने तो ठीक है, ना माने तो आपकी मर्जी है, कि ये जो पेड ट्वीट होते हैं ना, इन पेड ट्वीट से हमेशा बच के। आप देखते होंगे इंडियन जो पत्रकार है काफी, वो पत्रकार किसी किसी सरकार के प्रति हवा बनाने में बहुत मैटर करते हैं। जब चुनाव होगा तो आप देखेंगे सारे पत्रकार किसी न किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं। कोई बीजेपी के लिए लॉबिंग करता है, कोई कांग्रेस के लिए, कोई सपा के लिए, कोई बीएसपी के लिए, कोई किसी और के लिए, कोई निर्दलीय के लिए। तो क्या आपको लगता है कि ये इन पत्रकारों को ये पार्टी अच्छी लगती है? क्या आप समझते हैं ऐसा? बताओ नहीं, सर। वो लोग बस फायदे के लिए। वो पैसा है, पैसा बोलता है। अब किसी पत्रकार को वैसे कमाई हो रही है माना 1.5 लाख रुपए महीना, और चुनाव का टाइम है, तो चुनाव में तो सिंपल सा फंडा है कि पत्रकार के लोग सुनते भी हैं कि भाई ये ग्राउंड में जाता है, ये है वो है, और पत्रकार को सीधे दिए उन्होंने भाई ये पकड़ 50 लाख, और हमारे लिए इतने घंटे की कवरिंग होनी चाहिए, कवरेज इतनी होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि अगले 5 साल के लिए उसने तो अपनी तनख्वाह सेव कर दी। पब्लिक है या हमारे जैसे लोग हैं, वो समझते हैं कि यार ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और ये देखो कितना, ये नेता भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। नेता डायरेक्टली भी उनको कर देते हैं ऐसा। तो इसी तरह ट्विटर पर भी पेड ट्वीट बहुत होते हैं। जिनके बड़े बड़े फॉलोअर होते हैं उनको कोई प्लेटफॉर्म पैसे देता है कि यार आप हमारे लिए 5 ट्वीट कर दो, हम आपको $1,000 दे देंगे। तो उसको क्या दिक्कत आ रही है करने में? वो तो कर देगा, क्योंकि उसका डायरेक्ट आपसे कोई लिंक अप नहीं है। आप सोचते हो कि यार वो बंदा जो है उसने, एक और आजकल चलन चला हुआ है कि अपना जो पोर्टफोलियो है उसमें कितना % किसने गेन किया, वो भी बहुत शेयर कर रहे हैं लोग। कोई दिखाएगा कि आज जी मैंने $50,000 आज इस ट्रेड में बना दिए, उसमें बना दिए, तो वो हमें बहुत अट्रैक्ट करता है।
अट्रैक्ट कैसे करेगा कि यार कोई बंदा एक दिन में $50,000 बना रहा है, हमारा $50,000 का पूरा पोर्टफोलियो नहीं है, तो यार ये तो बहुत अच्छा है। अब तो ये जो कॉल देगा या ये जो बाई करेगा वो ही हम बाई करेंगे। तो कोई एक कंपनी है जिसने उनको हायर किया है, या जो कंपनी उनको बोल रही है कि आप हमारे लिए लॉबिंग करें, वो उसको कोई शेयर कर देगी स्क्रीन को, ना जिसमें कोई डेट होती है ना कुछ है, और वो $50,000 हमारे दिमाग में बैठ जाता है। किसी को देख के ट्रेड ना करें। हाँ, आप किसी पे फेथ करते हैं, कोई भी हो सकता है वो, उसके फेथ करने पर आप जो है कोशिश करें कि उस जैसी स्ट्रेटेजी अपनाएं, अपने पोर्टफोलियो को बचाए रखें और लॉस कम से कम करें, प्रॉफिट जितना हो उतना बढ़ाने की कोशिश करें। हाँ अभिषेक जी, मिस्टर अभिषेक। यस सर। क्या हाल चाल है अभिषेक? बस बढ़िया सर, आप बताइए। अभिषेक कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? जी सर। कहाँ से बिलोंग करते हैं अभिषेक? सर मैं गाजियाबाद से। बॉडी तो ये सलमान खान की लग रही है फोटो में तो। सर क्यों मजाक बना रहे सर? ना 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 यार, अच्छी लग रही है तभी मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं सर, हाँ? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। और तो मैंने किसी को बोला नहीं यार, देखो आपको बोला है लग रही है तभी तो बोला है। नहीं नहीं सर, अभी और कहाँ बताओ सर, कैसी तो चल रही है सिर्फ आपकी आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है? आपने क्या सीखा जो हमें सिखा सकते हैं आप? सर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सीखा, मेरे को हुए हुए भी ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने ही हुए इस मार्केट में। 2-3 लेकिन हाँ, 2-3 महीने ही हुए अभी। अच्छा, 2-3 महीनों में तो बहुत कुछ सीख लेता है आदमी। क्या सीखा आपने? क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, सर क्या लॉस रहा, क्या प्रॉफिट रहा? सर स्टार्टिंग में तो बहुत लॉस था, फिर जब आपसे जुड़ा आपने बताया कि ऐसे ऐसे ये करना होता है, ऐसे ऐसे वो करना होता है। हम्म। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद और लॉस हो गया? सर एक सेकंड, शायद इंटरनेट नहीं चल रहा, मैं 1 मिनट में नेट ऑन रिस्टार्ट करके आता हूँ दोबारा। चलो ठीक है ठीक है, तब तक हम मिलते हैं रोहित से। हाय रोहित। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बस बढ़िया यार रोहित, आनंद मंगल हैं, आप बताएं। हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा तो रोहित, आपका क्या एक्सपीरियंस है और कितने दिन आपको इस मार्केट में हो गए हैं? सर मैंने ज्वाइन किया था, ये अप्रैल में ज्वाइन किया था शायद। लास्ट टाइम हमारी शायद फर्स्ट जूम कॉल हुई थी ना, तो उसमें मैंने बताया था कि ओके वो डोज कॉइन वाला, तो उसमें सही प्रॉफिट हुआ था मेरे को थोड़ा, गुड तो स्टॉप। तभी ज्वाइन किया था। उसमें डोज में प्रॉफिट भी लोगों को बहुत हुआ है, लॉस भी लोगों को बहुत हुआ है। हाँ जी, ये तो दो है। दो चार मेरे ऐसे मित्र हैं या रिलेटिव हैं जिन्होंने डोज कॉइन 55-60 रुपए के आसपास बाई करके और अभी तक रखा हुआ है। हाँ जी। वो बोल रहे हैं कि यार अब करें क्या, लॉस हम बुक नहीं करना चाहते। हाँ। तो अब वो करें क्या? और मुझे लगता नहीं कि वो अगले 1 साल भी पहुंचेगा उस रेट पे जो जो उन्होंने लिया है। हम्म। तो मैंने कहा ये भाई तो देखते हैं इसका क्या होता है अब। प्रॉफिट, इसका लॉस बुक करो, दूसरे में आओ। लेकिन वो हाँ। लॉस बुक नहीं करना चाहते, तो लॉस बुक नहीं करना चाहते तो रखो भाई, फिर हमारे पास और कोई चारा नहीं है आप लोगों के लिए, मैंने कहा। हाँ, अभी ये 2-4 दिन पहले मार्केट डाउन हुई थी, अभी हाँ परसों हुई थी शायद, ज्यादा डाउन चली गई थी। तो मैंने 3-4 दिन पहले खरीदा था एडीए। तो ये है कि फ्यूचर कॉल्स लेता हूँ मैं थोड़ा बहुत, अच्छा मतलब 2-3x लगा के, या 4-5, मतलब 5 लास्ट होता है। ओके। हाँ, तो फिर एडीए मैंने बाय किया था 2.14 पे हम्म। फ्यूचर्स में। तो उसके बाद क्या हुआ, तो मार्केट धीरे धीरे अच्छा एक बात करेक्ट बताओ, होना मैं स्टार्ट एक्चुअल हो में गई। फ्यूचर लेता नहीं। अदा का जो फ्यूचर है हाँ जी। वो कितने रुपए में आएगा एक फ्यूचर? कितने डॉलर में आएगा? वो तो सर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लेना चाहते हो। ये होता है उसमें, लीवरेज सेट करनी होती है उसमें, अच्छा कि भाई जैसे। जैसे मतलब उसमें होती है 2x से 75x तक आप जा सकते हो। ओके। हाँ जी। तो उसमें ये है कि अगर सेफ ये होता है कि आप 5 से नीचे नीचे रहो।
5 वो कॉइन। थोड़ा सा सेफ होता है। 5 जो एक्स लीवरेज होती है, मतलब 5 गुना बढ़ा देती है। आप जैसे कि आपके पास $100 है, ओके। ठीक है, तो आप $100 से आप ये मान लो, अगर आपने 10x लीवरेज करी ना, तो आप उससे $1000 के कॉइन खरीद सकते हो। हेलो, हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, तो आप उससे ये मान लो कि $1000 के आधा खरीद सकते हो। कितने ठीक है, कितने डॉलर में? आपके पास $100 होने चाहिए, और आप अगर 10x लगाते हो लीवरेज, तो आप उससे $1000 के तो खरीद मतलब सकते हो। इसमें दोनों चीजें भयंकर तरीके से होंगी, प्रॉफिट भी लॉस भी। हाँ जी हाँ जी, भाई अभी मैंने ग्रुप में शायद शेयर किया होगा कि मेरा $550 का लॉस हुआ था अभी ओके। परसों। तो मैंने क्या किया कि ये कह रहे थे कि मार्केट आएगी 52-53 हजार के आसपास, बीटीसी आएगा नीचे। तो हाँ, तो तब मेरी अगर लिक्विडेट प्राइस था मेरा कि ये मान लो $850-900 लिक्विडेट प्राइस था, मतलब उस प्राइस पे मैं लिक्विडेट हो जाता, मेरे $850-900 चले जाते। ओके। तो मैंने उसको बंद कर दिया, 550 लॉस बुक करके बंद कर दिया मैंने उसको। और वो टाइम फ्रेम क्या होता है तो इसका? उस टाइम फ्रेम, आप जब तक आपका लिक्विडेट नहीं होता ना प्राइस, तब ओके। तक आप कर सकते हो। मैं मतलब ये मान सर लो एक कि सेकंड मैं करेक्ट करना चाहूंगा, 3 महीने का टाइम पीरियड होता है, 3 महीने बाद अपने आप बंद हो जाती है ट्रेड। ओके। ओ, ये नहीं पता था मुझे। नहीं, ओके 3 महीने का टाइम पीरियड है, उससे ज्यादा नहीं। अब नहीं, बाकी भाई आप कंटिन्यू कर लो, मैं बाद में जैसे हम इंडियन मार्केट में फ्यूचर ट्रेड करते हैं ना, तो उसमें सिंपल होता है कि जैसे अभी नवंबर चला है, तो आपने दिसंबर का फ्यूचर लेना है या अगले साल जनवरी का या फरवरी का, एक तो वो फ्यूचर कॉल होती है, एक ऑप्शन में नहीं होता सर, है। इसमें ये सीन है कि आप अगर आज बाय करोगे, आज से ही अगर प्राइस ऊपर जाना चालू होगा तो आपको आज से ही प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। ओके। हाँ जी, ये अगर मान मतलब लीजिए आपने $1 पर भी बाय करा, शाम को $1.5 हो गया, तो आपको उसके हिसाब से परसेंटेज बेस पे आपके लिवरेज के हिसाब से प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा शाम को ही। चलो, मैं इसकी स्टडी करता हूँ और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी तक मैंने क्रिप्टो में फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं की, मैं आपको बता दूं। ओके ओके, अभी मैंने तक भी अभी स्टार्ट किया है सर, अभी थोड़े दिन पहले, लेकिन महीना हो गया होगा शायद। ये थोड़ा रिस्की ज्यादा है, और इस वजह से मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ये हमारे ना तो हाथ में होती है कोई भी चीज, और इसकी स्टडी जो है वो सबकी अलग अलग है। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि जिसमें आदमी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाता, सब कुछ दूसरे की मर्जी से चलता है इसमें। हाँ ये तो तो है, लिक्विडेट प्राइस इसमें होता है, अगर उस प्राइस पे हो गया तो फिर अपने आप बाहर हो जाते हो, आप कुछ नहीं कर सकते वही फिर। है। चलो ठीक है। ये अभिषेक जी, आप कुछ और शेयर कर रहे थे? और कौन रह गया जिससे अभी तक हमने बातचीत नहीं की है? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, अपना परिचय दें पहले। आई एम अमीम फ्रॉम केरला। ओके अमीम, हाउ आर यू अमीम? गुड सर। गुड। And actually, I started trading. I think is 6 month before. Okay. And actually, I'm just trading with small money, below 15,000. Please pardon, And how much? 50-50. $50 या INR? INR. Okay. I usually trade in INR in Razorex. 50 is not a small amount, Amin. Usually crypto in crypto market, that's small amount, sir. I don't think so. I know some people in my office, they start with 5,000 and today they are 55, 60 and 60 and above. Some are in our group also. Really? So, yeah. And sir, they give me yeah, and they give me
his mobile to me and say, buy as you want. I don't have any kind of time. I need only money. So, Huh. so I know that kind of people also. So it's not Sir, a. my friend suggested your tweets, follow your tweets. It's a 80% of your tweets will 100% correct, and follow his tweet and followed, and I looked in some coins. It's perfectly correct. I think it's 90 more percentage correct. Your research, and I think your research and your vision is 100% correct, sir. Hope someday my wife says some that kind of word for me. She don't say that kind of word for me. She said, I don't know what you are doing, but it's all this kind of stupid thing. You say your mobile in the night, in the morning, in the daytime, and sometime I told her ki I got huge money in that kind of things. Till then, Sir, we don't know. your call will it's more call, and actually I am trading with if you are some teach in some coins buy or buy some coins, and I will follow that. Most of these coins I will earn much money. It's my pleasure to have that kind of friends, and if my strategy help you, it's good for me. Yeah. It's not only for you, but it's for me also, because as I say in my previous video, I just have 80% of just middle class trader with me. So it's my pleasure to have some help. It's good for you, my dear. Thank you for your kind word. Okay, sir. One more doubt, sir. Yeah, please. My lots of friends saying, and fourth year cycle is coming, and we can quit at December, and we can re-enter after this fourth year cycle. What the opinion? When will it come, sir? Fourth year means? Fourth year cycle means they are saying in crypto market following fourth year cycle means in 2013 they have a very high dip, and in 2017 and repeated that dip, and it will follow in 2022. It will be in, when will it be, sir? Is it Okay, is there any chance I understand your concern, dear Amin. Just listen to my word. I always say put a stop loss, and put a stop loss. If you put stop loss, then nothing can hurt you. And if fourth cycle, fifth cycle, sixth cycle, I don't think say you are hurt by any kind of cycle. If you put stop loss, then any kind of dip, you exit and your money is safe. If you don't put a stop loss, all kind of cycle hurt you. Listen carefully. When I put a stop loss in some coins, and when it comes in some dip, it will hit the stop loss and reboom. That's the main problem. That time I have lost lots of money, and then the market will go up. Okay, how can I say? I understand. When we start this video, I just clarify with Mr. Ashu, and we discuss about that. Just listen. I just say it again. When you buy something on $50, okay, your stop loss is 45, and the same coin goes to $55. Then your stop loss is $52. Okay, and Okay, then sir. your coin goes to $60. Then you move forward to $52 to $57. Then it goes to $65, and you put stop loss with $62, $63 or book your profit. Stop loss means not always you make loss. Okay, you vary your stop loss and then you move forward.
Understand or not? Yeah, sir. Understood. Understood. Then you think stop loss doesn't mean you make always loss. Stop loss means you always in profit. When your coin is go around, you move your stop loss in other way. 45 to 52, 52 to 57, and then it goes to $70. You put stop loss, you vary your stop loss to 57 to $68. Why you take in 45 to when it goes to $72, then your stop loss is vary. Clear or not? Clear, sir. Clear. Clear. Then always put stop loss and move forward with your strategy. Yes. Okay. Next. हेलो हाँ जी, हेलो. मैं रोहित हूँ सर. अभी थोड़ा सा काम आ गया, मेरे को जाना पड़ेगा. ओके रोहित, यू कैन लीव प्लीज. वैसे वन कॉइन में मेरा $10 का प्रॉफिट हो चुका है अभी. अच्छा. और OMG में अभी $2 चल रहा है. हाँ. चलो ठीक है. आपने दोनों में फ्यूचर ट्रेड लिया? हाँ जी. अरे यार, मैं फ्यूचर का थोड़ा देख के किया करो, क्योंकि मैं फ्यूचर देखता नहीं हूँ, मैं तो चार्ट देख के बताता हूँ. नहीं, वो स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ मैं अब. हाँ, जैसे कि $10-15 जितने भी मैं लॉस कर सकता हूँ तो मैं वहां लगा लेता हूँ. बस वो ठीक है. तो चलो, आज के सुबह आपने वीडियो देखा तो दोनों में आपको प्रॉफिट हो रहा है, उसके लिए आपको मुबारक. हाँ जी. अपने प्रॉफिट को बचाए रखें और OMG का याद रखें. OMG अच्छा मूव करेगा, मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है सर, देखते हैं. वैसे हाँ. मैंने उसको सेट किया है $12.5 पे सेट किया कि मैं वहां से बंद हो जाऊंगा. तो उसमें मेरे को शायद $12 का मैं आज बता दूंगा आपको दोपहर तक कि कब. मुझे लगता है 2 दिन में $12 क्रॉस कर जाना चाहिए, लेकिन बाकी मैं चार्ट देखता हूँ उसमें क्या वॉल्यूम है, उसके हिसाब से फिर मैं आपको बताता हूँ. हाँ जी. वैसे उसके हिसाब से अगर 12 चला गया तो फिर $250 के आसपास, डॉलर के आसपास. चलो ठीक है. 250 क्या आपको, तो मैं भगवान करे आपको 2500 का हो जाए. अरे ठीक है. चलो ठीक है सर. ओके बाय रोहित. हाँ जी, अपना करण शाह. हेलो सर. हेलो जी. आपको काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ. इट इज रियली हेल्पफुल और आपके वीडियोस मुझे काफी अच्छे लगते हैं बिकॉज एकदम